अभी क्या पढ़ेंगे हम? अभी देखो यहाँ पे पहले कैपिटल एंड कंजप्शन गुड्स पढ़ लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है ये, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टर्म्स है। कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स, एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं, वो डिफाइन कैसे करनी है वो सीखना है। फैक्टर रिलेटिव नेशनल इनकम, और इसमें क्या कौन सी फैक्टर है, कन्वर्सन कैसे होता है, कहाँ पे आते हैं, और उसके बाद ये जो सीखेंगे उसकी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे होगा। ये चैप्टर 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो हेडिंग डाल दो, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हेडिंग डालो कंजप्शन गुड्स एंड क्या लिखा, कैपिटल गुड्स। बड़ा ध्यान से समझना, कंजप्शन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। हो गया, हो गया, चलो। तो यहां पे आ जाओ, जो तुम्हारा फाइनल गुड्स था, कोई मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बता देना ताकि फिर मैं आगे गया। जो फाइनल गुड्स कितने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है, 2 पार्ट, यानी कौन सी, एक हो गया कंजप्शन गुड्स और एक यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि फाइनल गुड्स को इन्होंने बोला कि कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कायदे से अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझे, कंजप्शन गुड्स कौन सी गुड्स है, जो डायरेक्टली कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करता है, वो कंजप्शन गुड्स है। और जो कंजप्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ना, वो तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल गुड्स है। बट एक्चुअली ये डेफिनेशन सही नहीं है। कैसे नहीं है सही? अब एक ऊपर देख लो, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मतलब फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक हो गया कंजप्शन, एक हो गया कैपिटल। कभी हमने ये बोला ना कि जो मशीन है वो हमारा कैपिटल गुड्स, यही तो था कि जो कंजप्शन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे समझो, हमने पढ़ा था इससे पहले फाइनल गुड्स और एक क्या पढ़ा था, इंटरमीडिएट गुड्स, यही ना। तो मैं यहाँ पे तुमको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो भी एक कैपिटल गुड्स हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स के बारे में बात किया, मशीन, तो हमने ये भी पढ़ा था, जब एक मशीन एक डीलर खरीदता है बेचने के लिए फर्दर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जब वही मशीन एक फार्म आपने खुद के लिए खरीदता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो क्या बनता है, तो फिर यहाँ पे तो वही प्रूफ हो गया भाई, मशीन यहाँ पे कंजप्शन सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स में तो आता है। तो खाली फाइनल गुड्स को इन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया, यानी ये पूरा सच नहीं है। कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, यानी कैसे यूटिलाइज होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये फाइनल गुड्स है कि कंजप्शन गुड्स है, सॉरी कैपिटल गुड्स है या कंजप्शन गुड्स है। ठीक है, याद रखना, लास्ट में वही लिखाऊंगा मैं। अभी के लिए ये पढ़ो। एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछेगा वो भी बता के छोड़ूंगा कि यहाँ पे एग्जाम में ये पूछने वाला है। हो गया, हो गया। एक बार देखो, फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, कौन सी, एक हो गया कंजप्शन गुड्स और एक क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। चलो, तो पहले बात करते हैं हम कंजप्शन गुड्स की। डेफिनेशन एक बार देख लो, कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में होनी चाहिए और अभी अभी मुझे सुनाना पड़ेगा याद करके। हो गया, कंजप्शन गुड्स कौन सी गुड्स है, कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखा है ब्रेड बटर टी शर्ट पेन टेलीविजन, ये सब जो तुम्हारे वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो ये तुम्हारा कंजप्शन गुड्स है वो फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 यहाँ पे देख लो, ड्यूरेबल गुड्स। ये कौन सी ड्यूरेबल गुड्स है, यानी जो गुड्स को हम यूज करते हैं ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। कितने दिन तक रे, 1 साल से ऊपर की ईयर तक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे घर की जितने सारे फर्नीचर है वो मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरेबल। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, नंबर 2, कौन सी गुड्स आ गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कौन सी गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये कौन सी गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये वो गुड्स है, यहाँ पे क्या होगा, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी अप टू 1 ईयर। क्या बोलेंगे इसको, अप टू ईयर। कौन सी तुम्हारा हो गए, एग्जाम्पल इसकी दे दो, तुम्हारे खुद के कपड़े जूते ये सब वगैरह है ना। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा, कहाँ दे रखा है भाई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम बोलते हैं वन टाइम यूज गुड्स, यानी ऑल फूडिंग आइटम्स, खा लिया खत्म। हाँ, गुड्स गुड्स आर यूज सिंगल, बस सिंगल यूज गुड्स आर कंजप्शन गुड्स, क्या बोलते हैं इसको, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट में क्या बच गया, सर्विसेज। क्या बच गया, सर्विसेज। ठीक है,
सर्विसेज की इन सब की अलग जो सर्विसेज है ना, याद रखना, ये नॉन मेटेरियल गुड्स का मतलब क्या है? जिसको सर्विसेज चाहिए वही इंसान को उस टाइम पे प्रेजेंट होना पड़ेगा इसको पाने के लिए। यानी मान लो तुम्हें पढ़ना है, घर थोड़ी ना तुम्हारा घर वाला आके क्लास में बैठेंगे, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें बुखार हुआ है तो डॉक्टर के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे बदले और कोई नहीं जाएगा, ठीक है? तो याद रखना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया सर? तो कितने टाइप के हो गए कंजम्पशन गुड्स? कौन सी? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। अभी आ जाओ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हो गया, लिखो। ये डेफिनेशन पे मत जाना, इसको आर्गुमेंट लेके मत बैठना, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स। यहां पे ये डेफिनेशन जो है वो लिमिटेड सेंस में लिया गया कि कैपिटल गुड्स ओनली फाइनल गुड्स तो होते नहीं है, हमने अभी प्रूफ किया। लिखो पर डेफिनेशन है, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स यहां पे लिख लो, लास्ट में डिफरेंस भी दिखाऊं। नंबर 1, पहले दे आर यूज, कैपिटल गुड्स हम उसको बोलेंगे, दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स। यानी जो ये, यानी कैपिटल गुड्स तो है, कैपिटल गुड्स हम उसी को बोलते हैं कि कौन सी गुड्स यहाँ पे यूज होगा, ये प्रोडक्टिव पर्पस में हेल्प करेगा, यानी खुद अपनी साइज एंड शेप को चेंज नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर उसके बाद इसकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ होगा मोर देन 1 ईयर इसकी लाइफ होगा, ठीक है, ध्यान देना। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। मैंने बोला अभी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो, मान लो मशीन है, वो मशीन ही रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल कपड़े बनाने में फैक्ट्री में कोई मशीन लगा है, दो मशीन डजंट कन्वर्ट इनटू कपड़ा, कपड़े में कन्वर्ट नहीं होगा वो जो कपड़े बनाने वाला मशीन, वही मशीन ही रहेगा, बस उसमें रॉ मटेरियल डाल दो, बाद में फिनिश प्रोडक्ट निकल जाएगा, मशीन ही रहेगी। दे डू नॉट मेट सॉरी गेट मर्ज इन द प्रोसेस, ये मर्ज भी नहीं होता किसी और से। उसके बाद दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी यहाँ पे जैसे उनकी लाइफ टाइम खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गया, गारंटी खत्म होगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर खराब हो गया तो रिपेयर कर लो, अगर लाइफ खत्म हो गया तो उसको रिप्लेस कर लो दूसरी मशीन से। लास्ट पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, द डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम डिमांड फॉर अदर गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम की अगर डिमांड बढ़ेगी ना, तो आइसक्रीम बनाने वाले मशीन की डिमांड बढ़ेगी, है ना। कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो कपड़े बनाने वाला मशीन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ये ऐसा वाला, ये डिराइव डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड इसको कोई करता नहीं है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिखो लास्ट, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर द हाउस होल्ड। यानी यहाँ पे कैसे बोल रहा है, व्हेन द गुड्स, तुम्हारे जो फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देखो यहाँ पे कौन सी है। व्हेन द गुड्स है रेफ्रिजरेटर इज यूज बाय द प्रोड्यूसर, कोई यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, कोई फार्म अपने लिए यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल दुकान वाले मान लो, सारे देखा है जो नॉर्मल रिटेल शॉप वाले अपनी दुकान में लगा के रखे हैं बड़े बड़े फ्रिज, बीच में कोक सेव कर रखते हैं, तुम जाते हो मांगते हो फिर देते हो उसे निकाल के। तो इसको क्या कर, देन इट इज नोन एज कैपिटल गुड्स। हाउएवर द सेम गुड्स, रेफ्रिजरेटर इज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो यानी यहाँ पे उन्होंने एक नया वर्ड निकाल दिया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। किसके किसके लिए रे, अगर मान लो सेम मशीन है, ये तो फ्रिज की एग्जांपल दे दिया, तुम किसी और की एग्जांपल ले लो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, है ना। तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे ले लो, अगर मान लो इसको कोई एक धोबी अपनी खरीद के रखता है, ताकि वो क्या करता है, कपड़े धोने के काम पे, वो उसी काम है कपड़े धो के लोगों को वापस देना, तो उसकी बिजनेस है वो। तो यानी हाँ ठीक है, धोबी लेता है तो इसके लिए कौन सी गुड्स हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। अगर मान लो हमने घर में वॉशिंग मशीन लिया, खुद अपने कपड़े धो रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या आ जाएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंसेस समझ लो, हो गया। चलो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में और है, मैं बोलता हूं वो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकती है, वो देखो, उसके बाद इसकी डिफरेंस पढ़ेंगे।
लिखो, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज ए कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हाउ टू क्लासिफाई कंजप्शन गुड्स एंड क्या लिखा, कैपिटल गुड्स। क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, ध्यान दो। एंड कैपिटल गुड्स, एंड क्या लिखा, कैपिटल गुड्स। हो गया, लिखो इसके आंसर, लिखो आंसर। देयर इज नो क्लियर आइडिया, देयर इज नो क्लियर आइडिया, हो गया, एंड प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन, एंड प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर एंड क्या लिखा, कैपिटल गुड्स। कोई क्लियर लाइन इसके लिए है ही नहीं। और फिर कैसे होगा, द सेम गुड्स कैन बी, हाँ उसी में द सेम गुड्स कैन बी कंजप्शन एज वेल एज कैपिटल गुड्स, कंजप्शन एज वेल एज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। कमा देके आगे लिखो, विच टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। किसके ऊपर डिपेंड होती है रे, यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है। हो गया, तो याद रखना ये इसके आंसर है। अगर मान लो तुम, कैसे क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग, लिखो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिख लो, is always purchase of a machine is always purchase of a machine, comma, हो गया, a capital goods। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमेशा जब तुम मशीन परचेज करोगे वो कैपिटल गुड्स होगा क्या, नहीं होगा। लिखो भाई आंसर है तुम्हारा, लिखो मैं बता रहा हूं सारे कैपिटल। फिर कौन है ये, पांडे। अब तूने जो शर्ट से आंसर दे दिया, थोड़ा सा समझ के आंसर देना। यहां पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कैपिटल एंड कंज्यूमर के बारे में। ये इंटरमीडिएट गुड्स तो होगा, हमें सबको पता है, क्योंकि वहां पे वैल्यू ऐड करना बच गया। अगर इसको डीलर लेगा तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, वो वाली बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि भाई ये कैपिटल है कि कंज्यूमर। ठीक ठीक, लिखो आंसर। परचेज, इसकी कंडीशन दे दो। पहला कंडीशन, परचेज ऑफ अ मशीन बाय हाउस होल्ड इज ए कंजप्शन गुड्स। इसे क्या लिखा, कंजप्शन गुड्स। कैसा कंजप्शन गुड्स, क्योंकि कंजप्शन ये किसके अंदर क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ, ये ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है। कौन सी गुड्स है ये, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है। क्योंकि कंजप्शन के अंदर बहुत सारा हमने गुड्स डिफाइन करके रखा था, तो ये क्या है तुम्हारा, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है, याद रखना। आगे लिखो, हाउएवर, हाँ क्या क्या, इसके आगे लिख ले, हाउएवर परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ फर्म is a capital goods, by a firm is a कौन सी गुड्स, कैपिटल गुड्स। क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। हो गया, थोड़ा सा आगे और सेकंड लाइन लिखो। हाँ इसी में आगे चलो, सेकंड सेकंड नंबर 2 करके लिखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हो गया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड क्या लिखा, इंटरमीडिएट गुड्स, हो गया। चलो नीचे कर दो, व्हेन परचेज बाय मशीन डीलर, व्हेन परचेज बाय मशीन डीलर, हो गया, मशीन डीलर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट मशीन डीलर, treated as intermediate, and when by a firm, and when by a firm treated as कौन सी गुड्स, फाइनल गुड्स, कौन सी गुड्स रे, फाइनल गुड्स, हो गया, हो गया। नेक्स्ट चलो, तो क्लियर आइडिया मिल गया कि मशीन जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स कैसे, कंज्यूमर गुड्स कैसे, लिखो दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स 3 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए 3 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो अपनी कॉपी में। हो गया, चलो कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, हो गया, हो गया। चलो लिखो फटाफट से, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, तो यहां पे क्या होगा, बस की पॉइंट अपनी कॉपी में भी अंडरलाइन कर लेना, ह्यूमन वांट डायरेक्टली, ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, बस इतना ही लिखना बस, ये ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ये कैसे करता है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। हो गया जी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, डू नॉट प्रोमोट, और यहां पे लिखो प्रोमोट, यहां पे लिखो प्रोमोट, बस इतना ही, डू नॉट प्रोमोट और यहां पे लिखो प्रोमोट, कर लिया। हो गया जी, हो गया। हो गया। एक्सपेक्टेड लाइफ, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, और यहां पे लिखो जनरली मोर देन 1 ईयर, बस की पॉइंट को नोट कर लेना, वही तुमको याद रखनी है बस। आगे लिखो, अभी आ जाओ, हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर 2 की जो थ्योरी वाला पार्ट था वो खत्म हुआ, और थोड़ा बहुत थ्योरी है वो हम करेंगे विद प्रैक्टिकल और इसको समझेंगे। लिखो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो फटाफट से, कन्वर्सन ऑफ रिलेटिव्स ऑफ नेशनल इनकम, ये मैंने एक बार लिखा था, फिर भी तुम दोबारा यहां पे लिख लो, बस लिखा के छोड़ा था फॉर्मूला, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, और साइड में छोटी सी यहां पे एमपी, कन्वर्सन ऑफ रिलेटिव्स ऑफ, रिलेटिव्स ऑफ नेशनल इनकम, लिख लिया, कन्वर्सन ऑफ रिलेटिव्स ऑफ नेशनल इनकम, कर लिया रे। चलो आगे देखो, कन्वर्सन, ये कहां से कन्वर्सन करेंगे, रूट जीडीपी एट एमपी क्यू है, मैंने पिछले क्लास में समझा था, मैंने ये भी बताया था, याद है तुमको वो डायलॉग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं है प्रोडक्शन, वेरी गुड, हो गया। तो जी फॉर यहां पे छोटी सी लिखो ग्रॉस, डी फॉर लिखो यहां पे डोमेस्टिक, पी फॉर यहां पे लिखो प्रोडक्शन, एमपी फॉर मार्केट प्राइस,
एमपी फॉर क्या हो गया, मार्केट प्राइस। क्या लिखा, मार्केट प्राइस। हो गया। अब इससे क्या निकलेगा वो देखो, ग्रॉस। देखो यहाँ पे जो ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब ये किस लिए हम यूज करते हैं, याद रखना। हम टोटल यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री में टोटल जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ गुड्स एसेट्स भी है, कुछ गुड्स क्या ड्यूरेबल के हिसाब से कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा भी, वो क्या एसेट्स है। ऑल एसेट्स हैव देयर ओन डेप्रिसिएटेड वैल्यू, यानी अगर कोई भी एसेट्स है उसकी वैल्यू घट गया, पहले ग्रॉस था माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा, नेट वैल्यू कितनी है। ये हमने 11th में भी पढ़ा है। मान लो एक एसेट हमने 1 लाख रुपए देके लिया, नेक्स्ट ईयर उसकी डेप माइनस करके अकॉर्डिंग टू मान लो 10% की इसकी वैल्यू गिर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितना आ जाएगा इसकी, 90,000 रुपए। तो हम 1 लाख को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, 90, क्योंकि हमको एक्चुअल नेशनल इनकम चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, तो इसलिए ये चीज आया। आ जाओ अभी, अरे सबमिट किया, अरे भाई अंडू है नहीं, मर गए अंडू, मैं पूरा अभी आया अंडू, गधा कहीं का, हट। चलो ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, जी से कहां जाएंगे हम, ग्रॉस से जो निकलेगा ये निकलेगा नेट, ग्रॉस से क्या निकलेगा, नेट। हो गया, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, तो क्या आ जाएगा यहां पे, नेट। नेट प्लस डेप्रीसिएशन, हम कहां पहुंचेंगे, ग्रॉस में। ये कहां पहुंचेंगे हम, ग्रॉस में। तो यानी ग्रॉस एसेट्स एंड नेट एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या है, डेप्रीशिएशन। क्या है वो, डेप्रीशिएशन। ये तो एक मेन पेज में तुमने करके रखा है, एक चीज यहां पे और भी कई अलग अलग पेज में इसको कर दो, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट, फिर यहां पे नेट प्लस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रॉस। ये लिख लो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में अलग सी पेज में, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ऐसे करके लिखते जाओ। लिख लिया, लिख लिया। फिर देखो यहां पे आ जाओ, समझो इसको, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से क्या निकलेगा, डोमेस्टिक से निकलेगा नेशनल। कैसे निकलेगा, क्या है इसके पीछे, अब समझेंगे। डोमेस्टिक में अगर प्लस कर देंगे NFIA, इसकी फुल फॉर्म क्या है अभी बताऊंगा, समझाऊंगा अभी। और वापस जाने के लिए नेशनल से, सॉरी हाँ, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस कर देंगे NFIA, NFIA। अब इसको डिटेल में समझेंगे। हो गया, हो गया। अब सुनो, पहले समझो डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम, यानी तुम्हारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना इनकम हो रही है, बट हमें चाहिए नेशनल इनकम। क्या चाहिए हमें, यानी टोटल हमारा इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं, सुनना। मान लो ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे ऐसे क्या नाम है इसका, बहुत सारे, जैसे बोलते हैं हम फैक्ट्री इनकम या फैक्ट्री प्रोडक्शन। तुमने सारे ने अभी किसी की रिलेटिव में कोई कजिन ब्रदर हो या कोई कुछ हो, कोई किसी की मतलब मौसा, कुछ भी ऐसे रिलेटिव में कोई भी, याद हो कि कोई बाहर कंट्री में रह के काम करते हैं और वो अपनी पैसा यहाँ पे अपनी कंट्री में भेज रहे हैं वापस। तो ऐसे ये तो हमने बात करा कि हमारा फैक्ट्री और प्रोडक्शन कितने कितने हैं, 4 है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये चारों के चारों। देख रहा, ये चारों के चारों ओनली हमारे डोमेस्टिक कंट्री में काम नहीं करते, हमारे इंडिया से बाहर कंट्री में भी काम करते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे किसी ना किसी का रिलेटिव बाहर कंट्री में काम करते हैं और वो अपनी पैसा अपनी कंट्री में भेजते हैं, तो वो तो एक लेबर की एग्जाम्पल हो गया। लैंड कैसे, मान लो यहाँ पे हमारे बहुत सारे
एमएनसीज हैं, जो इंडियन बेस्ड एमएनसीज है, वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में अपनी जगह खरीदते हैं और उस जगह को चाहे वो खुद वहां पे एंटरप्राइज अपनी फैक्ट्री बनाए, ये तो किसी और को हैंड ओवर कर दे, तो वहां से भी क्या मिल गया, रेंट मिल गया। अब हमारे जो लोग यहाँ पे इंडियन बहुत सारे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद एंटरप्राइज यहाँ पे क्या है, हमारे बहुत सारे इंडियन एंटरप्राइज बाहर कंट्री में, तो वो प्रॉफिट कमा के देते हैं। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर कंट्री से हमें कमा के देंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम बाहर से, यानी अब्रोड, यानी एब्रोड। तो समझ में आ गया फैक्टर इनकम बाहर काम करते हैं करके। तो अभी मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मान लो इस कोने में कौन मिलेगा तुमको, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, इसके ऊपर तुमको चाइना मिल जाएगा, बिल्कुल पीछे तुमको यूएसए मिलेगा, इतने कंट्री बहुत है। हो गया ना, ना और मत जाओ। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो तो बाहर से जो इनकम, फैक्ट्री इनकम हमारे पास आया, यानी इसको क्या बोलते हैं, एब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो इनकम हमारे पास आया उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर, अरे रुक जा, फैक्टर इनकम फ्रॉम बाहर से, बाहर से मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एब्रोड बोल लो चलेगा। हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पे ए लिखा। तो अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म करूं तो मुझे ये क्या दिखाई देगा, FIFA, यानी फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी फीफा, वो फैक्टर इनकम है जो बाहर कंट्री से हमारे कंट्री को रिसीव हो रहा है। आया समझ में। सेम यहां पे ऑपोजिट भी होगा कि बाहर कंट्री के लोग हमारे इंडिया में भी काम करते होंगे, यहाँ पे उनकी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर चारों होंगे, तो वो भी इंडिया से अपनी पैसा लेके जाएंगे। तो इंडिया, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, रुको, पैसा यहां गया, पैसा यहां गया और पैसा यहां गया, जो बाहर कंट्री को पैसा गया हम इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू बाहर को, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, फैक्टर, ये व्हाइट वाला लाइन, फैक्टर, यहां लिखता हूं, फैक्टर इनकम टू आर ओ डब्ल्यू या टू एब्रोड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म निकालो, थीटा, क्या आया, थीटा। हो गया, तो यानी जो फैक्ट्री इनकम बाहर को गया उसको हम बोल दिया फीटा, जो बाहर से हमारे पास आया उसको हमने क्या बोल दिया, फीफा। अब समझना, फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान दो इधर, तो यानी बाहर से जो पैसा आया उसको हम क्या बोल दिया, फीफा। यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन करना, फ्रॉम आया हमारे पास, और यहाँ पे अंडरलाइन करना टू, यानी बाहर को गया। याद रखना, मान लो बाहर से हमारे पास 10 रुपए आया था और बाहर को हमने दे दिया 4 रुपए, कितने दे दिया, तो हमारे पास नेट कितना बच गया, 6। इसी को बोलते हैं NFIA, यानी फीफा माइनस फीटा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो NFIA, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट बाहर से हमारे पास कितना बच गया, ये हो गया फीफा माइनस थीटा फ्रॉम -2, तो क्या आ जाएगा, नेट। ये लिखना फॉर्मूला और इसको हाईलाइट करना, फ्रॉम -2, तो क्या आ जाएगा, नेट। इसको भी गोला मारना, फटाफट से लिखो, NFI इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो वे कौन सी इंडिया की बात करें, मुझे क्या करना है, लिखो लिखो लिखो, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल टू फ्रॉम -2, फ्रॉम माइनस क्या लिखा, 2। हो गया, हो गया। चलो आगे देखो, तो हमको ये नेट वाला चाहिए, और याद रखना हमेशा ये वाला प्लस में नहीं आ सकता, क्या पता हमारे जो फ्रॉम है वो मान लो 20 रुपए है, जो 2 है हमने 40 रुपए देकर रखा है, तो ये माइनस में भी आ सकता है। किस में आ सकता है, माइनस में, इसको याद रखना। तो समझ में आ गया NFIA क्या है, फीफा क्या है और फीटा क्या है, ठीक है। चलो, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, बाकी तुम्हारे मर्जी, दोबारा क्लास को देख लेना जिसको चाहिए।
हो गया। डायग्राम को एक बार देख लेना कि कैसे कैसे हमने किया क्या नहीं किया। तो हमने अभी क्या डेरिवेशन निकाला कि फीफा माइनस फीटा यानी एनएफआई समझा। अब और भी एक टर्म है वो जाके देख लो। अभी आ जाओ, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन ये सिंगल है, इससे कुछ नहीं निकलता। पी फॉर प्रोडक्शन इसे छोड़ दो, इसे कोई डेरिवेशन नहीं निकलेगा। अब यहां पे लास्ट में क्या आएगा, एमपी, एमपी फॉर मार्केट प्राइस ऑफ, यानी फाइनल गुड्स होती है वो फाइनल गुड्स मार्केट प्राइस में गिनती होती है। मार्केट प्राइस लिखो, मार्केट प्राइस हो गया। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है बड़ा ध्यान से समझते हैं, बट इसकी डेरिवेशन अभी लिख लो, फैक्टर कॉस्ट। एमपी से एफसी आएंगे, माइनस लिखो एनआईटी, माइनस क्या लिखा एनआईटी, और एफसी से एमपी जाएंगे प्लस लिख लो यहां पे एनआईटी। एफसी है फैक्टर कॉस्ट, क्या है फैक्टर कॉस्ट। अभी लिखाऊंगा, तुम ये लिख लो, बाकी तो फॉर्मूला डिटेल में समझाऊंगा। एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी कर दिया। एमपी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से जो फैक्टर कॉस्ट आएंगे एनआईटी माइनस हो जाएगा और वापस जाएंगे एनआईटी प्लस होगा। अब समझते हैं इसको, फॉर्मूला क्या है, एमपी क्या है। मैंने यहां पे क्या बोला, एक फॉर एग्जांपल तुम एक कोई भी गुड्स अपने खुद से प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्शन की कंपनी है, ठीक है। अब तुमने उसके ऊपर लैंड की क्या नाम है इसका, रेंट, लेबर की वेजेस, हो गया। कैपिटल की क्या यहां पे आएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज की खुद की क्या लगा लिया प्रॉफिट, हो गया। इन सबको लगा के, इन सबको लगा के मानो तुम्हारा प्रोडक्शन कितना हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, हो गया। तो तुम्हारा प्रोडक्शन जो कॉस्ट हुआ वो कितना हो गया, कितना रे 20 रुपीज हुआ, जिसे तुम यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हो इकोनॉमिक्स में। दैट सेम इज इक्वल टू सीओजीएस इन अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। यानी गुड्स को बनाने बनाने में कितना खर्चा हो गया, याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और चाहे तुम्हारा, बट वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जस्ट नेट कॉस्ट होता है, प्रॉफिट नहीं होती। बट याद रखना यहाँ पे क्या होगी, एंटरप्रेन्योर खाली में थोड़ी ना काम करेगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूड है। तो कितना हो गया यहाँ पे, मान लो 20 रुपीज इसकी कॉस्टिंग पड़ गई। सेम 20 रुपीज में ये लोग मार्केट में बेच सकते हैं क्या, तुम बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड हुआ सर बेच दो, ऐसे नहीं। हमारे पीछे कौन है, हमारे पीछे कौन है रे? क्या बोलते हैं उसको, अरे हमारे पीछे कौन है बताओ, बोला तुम लोगों ने गवर्नमेंट, उसकी दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड, इनविजिबल हैंड। क्या बोलते हैं इसको, इनविजिबल हैंड। बड़ा ध्यान से, किसने बताया, हमारे पीछे वो नाई का दुकान है वो वाल काट, क्या बोल रहे वो, हाँ सरकार है, वो थोड़ा ज्यादा मतलब फैक्टर कॉस्ट के बारे में पहुंच गए। तो ये प्राइस में हम मार्केट में नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे पीछे कौन है, इनविजिबल हैंड, दिखता नहीं है बट है, जिसको हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, टैक्स। एक चीज समझ आ जाओ, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट कितने का हो गया, 20 का। हमें इसके ऊपर सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी। मान लो हमारा टैक्स हमने दिया कितना, 5 रुपए का, कितने का दिया, तो हमारा यानी फैक्टर कॉस्ट एफ सी प्लस 5 रुपए टैक्स इक्वल टू हमारा क्या बन गया, 25 रुपए मार्केट प्राइस। 25 तो हुआ, क्या बना वो, क्या बन गया वो, मार्केट प्राइस, हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना कि सर वहां पे आपने लिखा था एनआईटी, क्या लिखा था आपने, एनआईटी, बट यहां पे ओनली टैक्स बोल रहे हो। याद रखना एनआईटी इक्वल टू क्या है, एनआईटी इक्वल टू टैक्स। कौन सी टैक्स के बारे में बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सी बारे में बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनआईटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या लिखा, सब्सिडीज। ये क्या है सुनना, जो टैक्स तुमने पे किया वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उनको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा उनकी प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देता है, टैक्स के ऊपर कुछ छूट देता है कि टैक्स तो 5 रुपए है, ओके ठीक है तुम्हें, लेकिन 5 रुपए दे दो, मैं तुमको उल्टा वापस कितना कर दूंगा, 3 रुपए। कितना वापस करूंगा यहाँ पे,
₹3। तो ₹3 ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्सिडीज। तो नेट हमने कितना टैक्स दिया, नेट हमने टैक्स कितना दिया यहाँ पे ₹2। तो हमारा प्राइस ये कट के कितना बन गया 22। कितना बन गया 22। यानी टैक्स के ऊपर जो रिबेट, जो छूट गवर्नमेंट देती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडीज। तो हमें किससे मतलब है, यहाँ पे 5 से नहीं मतलब, हमें किससे, 2 से। 2 क्यों आया, क्योंकि जो टैक्स हमने दिया उसमें कितना सब्सिडीज मिल गया हमको, नेट हमने कितना टैक्स दिया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडीज। सबके ऊपर नहीं देता, ये होता है पता है किस लिए, मैक्सिमम टाइम पे जो रूरल एरिया में जहां पे नया इसको गवर्नमेंट को सेटअप करानी है ना इंडस्ट्री, जैसे तुम्हारा यहाँ पे NSEZ था, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट यहाँ पे करनी है, तो इन्होंने क्या करा यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये तो सब्सिडीज की बात हो रही तो पूरा छोड़ दिया था, टैक्स फ्री ये सब कुछ, क्योंकि उनकी प्राइस कम हो ताकि वो मार्केट में सामान बेच पाए और हमारा टेक्निक हमको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो ये छूटता है। हो गया सबने कर लिया रे, तो समझ में आ गया NIT क्या है। NIT अगर मिलती है किससे, फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या बनता है, मार्केट प्राइस बनती है। क्या बनती है, मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो क्या बन गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, नेट इनडायरेक्ट क्या लिखा, टैक्स NIT। लिख लिया सबने, सबको समझ में आ गया डेरिवेशन सारे के सारे। चलो एक बार जो मैंने फॉर्मूला सारे अभी लिखाया इंक्लूडिंग इसके साथ हो गया, कैसे लिखना आप, एक बार ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिख लो, फिर उसके बाद डेप्थ का क्या निकलता है, NFI कैसे निकलता है और NIT कैसे निकलता है, ये पूरा एक बार कर लो। हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन याद रखना, नोट में के नीचे लिख लो, मैंने पहले बताया भी होगा क्लास में, दुआ लिख लो कोई बात नहीं, लिखो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू NDP एट FC। ये डोमेस्टिक इनकम का सिंबल है, और नेशनल इनकम इक्वल टू NNP एट FC। अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछेगा तो यानी क्या पूछ रहा है, निकालो NNP एट FC निकालो, डोमेस्टिक पूछे तो क्या निकालना है, NDP एट FC। क्या निकालनी है, NDP एट FC। हो गया, चलो ये दोनों का सिंबल है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट GNP एट FC। चलो इसको करेंगे, उससे पहले कुछ और समझ लो। देखो अगर मान लो मुझे बोला गया कि आप GNP जो मेन हमारा रूट है, GDP एट MP, ये तुमको गिवन है, क्या गिवन है, GDP एट MP गिवन है, और इसी से तुम्हें निकालनी है, क्या निकालनी है, NNP एट FC निकालनी है। क्या निकालनी है, NNP एट FC, यानी GDP एट MP से नेशनल इनकम निकालनी है, ये निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मुझे क्या चाहिए, अरे मुझे क्या चाहिए, निकालना क्या है मुझे, NNP एट FC चाहिए। किससे निकालूंगा, GDP एट MP से निकालूंगा, यही से निकालूंगा ना। तो मुझे G से N जाना पड़ेगा, तो G से N जाऊंगा तो माइनस यहां पे क्या कर दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन। हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ, डेप्रिसिएशन का दो और नाम बता दो, डेप्रिसिएशन का दो और नाम बता दो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, और एक वेरी गुड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। हो गया, या फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो उसे। लिख लो अपनी कॉपी में, इतना दिमाग तुम्हारा तेज है ना, तुम कल की बात आध याद नहीं रखते, क्योंकि वो काम की नहीं है ना, क्यों रखोगे याद, है ना। हो गया, क्या नाम है इसका, रिप्लेसमेंट ऑफ
फिक्स कैपिटल और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स, ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैपिटल ही बोलते हैं, तो ध्यान देना। रिप्लेसमेंट और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका दो और नाम है किसकी, डेप्रिसिएशन की। हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। हो गया भैया सबका, तो समझ में आ गया दो नाम और क्या है इसका, डेप का। अब डी से कहां जाएंगे हम, डोमेस्टिक से कहां जाएंगे, नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NFIA को हमको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस यहां पे लिखो NFIA। NFIA कैसे निकलता है, NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। फिर MP से कहां जाएंगे हम, FC। MP से जाएंगे यहां पे FC में, तो क्या जाएगा, MP से FC माइनस NIT, माइनस क्या जाएंगे, NIT। NIT का फुल फॉर्म क्या है, कैसे कैसे निकलता है ये, माइनस सब्सिडीज। हो गया, तो यानी अभी जो क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन को ऐसे करो, ठीक है। तुम्हें जो चाहिए होगा जिससे निकालना है वैसे क्रॉस करते जाओ, ये तो ऐसा है, बाकी थोड़ा सा करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर खुद करने लग जाओ। ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा रिप्लेसमेंट, ये लिखा कंजप्शन। हो गया आदि बाबू, हो गया। हो गया, चलो आगे लिखो, आ जाओ क्वेश्चन पे। आदि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए बता, हो गया तेरा, हो गया। MIT नहीं रे वो NIT है, NIT लिखा है। अच्छा, नहीं बच्चे 12th में आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये होता है कि MIT में ही पढ़ेंगे, तो दिमाग वही कागज में आ जाता है कि हाँ MIT एक दो साइड। कोई नहीं, लिखो क्या पूछा यहाँ पे, कैलकुलेट GNP एट FC। क्या पूछा यहाँ पे, GNP एट MC, हमको FC निकालनी है, और हमें क्या फैक्टर गिवन है, NDP एट MP गिवन है। तो देखो GNP एट FC ये हमको निकालना पड़ेगा, किससे निकालेंगे, NDP एट MP से। कहां से, NDP एट MP से निकालेंगे, ठीक है। चलो यहां जो गिवन है उसे निकालेंगे, तो N से कहां जाएंगे, G में, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम यहाँ की कैसा है, जो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं ना, ये वाला पहले फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, इसका हाफ, फिर जो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसका हाफ, फिर जो आंसर आएगा उसका हाफ, यानी कुल मिला के 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा था, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा 2 पार्ट में, तो डेड प्लस डेड 3 देगा ऐसे। हो गया, तो चलो डेप्रिसिएशन कर दिया हम। फिर डी से कहां जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस क्या करेंगे रे, तेरी तो साला चिंदी इंसान, लिख NFIA। हो गया, फिर यहां पे आ जा, MP से वापस कहां जाएंगे, FC में, MP से वापस FC, वेरी गुड, NIT कर देंगे माइनस। ये चीज तुमको तभी आएगा जब घर में प्रैक्टिस करोगे। हो गया, हो गया, चलो अभी कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो बस। NDP एट MP देगा रखा है हमारा 80,000 प्लस, प्लस हमारा डेप्रिसिएशन ढूंढो रे, कहां गया ये 4950। हो गया, फिर क्या आएगा, NFIA। NFIA कहां पे देकर रखा है, NFIA माइनस में, माइनस में यहां पे प्लस में प्लस माइनस 200 ऐसे लिखना, ठीक है। प्लस ऑलरेडी हमको प्लस करनी था, बट इसके वैल्यू माइनस में, तो माइनस में लिख लिया, बाद में ब्रैकेट खोल लेंगे। उसके बाद NIT, NIT यहां पे माइनस, NIT का क्या कैसे निकलता है, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इंडायरेक्ट टैक्स हमारा कितनी है 600, माइनस सब्सिडीज कितनी है 1770। हो गया, फटाफट से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा GNP एट FC।
ब्रैकेट खोल के ढंग से करना सारे सब की सब। हो गया, आंसर देख के छापना, क्योंकि ये माइनस में है, क्या देखना है वो तो इजी है, सब कर लोगे, बट फिर भी बड़ा सोच समझ के वैल्यू पुट करना, जो माइनस में, जो प्लस में प्लस कर दिया। तो सबके आंसर मैच हो रहा है 75920। अब सुनो, दो चीज इसमें और बता जाता हूं, वो ध्यान से सुनना। पहला ये है, ये जो अगर मान लो सब रेडी हो गया सबका, अब यहां पे दे रखा है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस में, बट ये नेट फैक्ट्री इनकम यहां पे 2 दिया होता और ये माइनस में होता तो क्या करते, तो पॉजिटिव हुआ होता। तो क्या होता, यहां पे नेट फैक्ट्री इनकम 2 एब्रोड और यहां पे दिया होता माइनस में आइटम, तो हम क्या होता यहां पे ये माइनस हो गया, यहां पे प्लस में होता, क्या होता प्लस में, इसको ध्यान दे, 2 मतलब माइनस है। चलो आगे, और यहां पे 2 दिया होता बट ये प्लस में होता तो माइनस आता, क्योंकि यहां पे एक सिंबल होगी माइनस में, 2 का मतलब माइनस। ठीक है, इसको दिमाग में रखना और क्वेश्चन को ध्यान देना। ये पहला पॉइंट हो गया। और चीज सुन लो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल दे दो, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। सर मान लो क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है और ऊपर के जीएसटी भी है, तो किसको लेते तुम, काहे, हाँ, यानी अगर हम दोनों को देखेंगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स वाइड स्कोप है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी एक पार्ट है, यानी ओनली 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के जीएसटी बनाया गया था। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, इन इनडायरेक्ट टैक्स ओनली लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं, ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को समझाता है, उसका एक छोटी सी पार्ट क्या है तुम्हारा जीएसटी है। याद रखना, जहां पे दोनों दिया होगा वहां पे किसको प्रेफर करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया, हो गया। और जो तुम्हारा स्टेट वाले टैक्स है, तो जीएसटी हाईएस्ट कितनी है, 28%, जो कि लग्जरी गुड्स के ऊपर इंपोज होती है। इससे जो तुम्हारा अल्कोहल हो गया, जो एक्सप्लोसिव गुड्स हो गया, जो स्टेट उसके ऊपर टैक्स इंपोज करती है, वो 50 किसके ऊपर 100% है, किसके ऊपर 200% है, तो वो इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। जीएसटी कहां तक लागू होती है, मैक्सिमम 28%। ठीक है, याद रखना, ओनली 17 इंडायरेक्ट टैक्स को मिला के क्या बना था, जीएसटी, बाकी और भी इंडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, स्टेट टैक्स वगैरह ना, वो वो स्टेट टैक्स लगाता है खुद, 50 स्टेट के स्टेट डिपेंड करता है। जैसे तुम एक 750 ml की दारू की बोतल तू मान ले नोएडा से ले, तो कोई सा भी ब्लेंड स्प्राइट कुछ भी ले ले नॉर्मल, जो हमको पता है, बाकी सब नहीं पता, तो ये नोएडा में महंगा मिलेगा, दिल्ली में थोड़ा सस्ता मिलेगा, गुड़गांव में और सस्ता मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री वहां पे मिलता है। टू होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो वो प्लस हो जाएंगे, 2 होगा यहाँ पे प्लस में होगा, माइनस में होगा, और फ्रॉम तो था ही, वो ऑलरेडी माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, यानी क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, एनडीपी एट एफसी पूछा है यहां पे, और यहां पे दे रखा है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एट एमपी देकर रखा है, क्या देकर रखा है, जीएनपी एट एमपी देकर रखा है, और तुम्हें क्या निकालनी है, एनडीपी एट एफसी, क्या निकालनी है, एनडीपी एट एफसी निकाल, क्या निकालनी है, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम पूछा है, डोमेस्टिक इनकम का सिंबल क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है छोरा, चलो निकालेंगे अभी, तो निकालनी है हमको क्या, कि एनडीपी लिखो यहां, एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी से निकलेंगे, जी से एन जा रहे हैं वापस, ग्रॉस है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, तुम अपनी फॉर्मूला लगा लो, बाद में इसमें चूज कर लेना। फिर नेशनल से वापस जा रहे हैं डोमेस्टिक में, माइनस करेंगे एनएफआई, हो गया, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, माइनस करेंगे एनएफआई, एमपी से जा रहे हैं वापस एफसी में, माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी,
हो गया। चलो अभी वैल्यू पुट कर दो, कितना है 58350 माइनस डेप ढूंढो रे, डेप 1625, एनएफआई दे के रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो माइनस में, तो ब्रैकेट में इसको माइनस में रख दो, बाद में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वो अलग बात है, पहले से रख लो। एनआईटी इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, हो गया। लिखो माइनस इंडायरेक्ट टैक्स कितना बोला यहाँ पे 2590, और सब्सिडीज कितना है 1540, हो गया। सॉल्व कर दो। हो गया सबका बच्चा लोग। तू देख के किया रे, देख के नहीं करना। आदित्य ये चोरी छुप किससे खेल रहा है तू, घर में थोड़ी ना है छुपन छुपाई खेल लू है। यहाँ 1 मिनट की मजे के चक्कर में लाइफ मत खराब कर, कैलकुलेशन जरूरी है, अभी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। तीस की 30 बच्चे को दिख नहीं रहा, ये कैलकुलेशन दे तो रखा है आंसर। हाँ देख, ये जो आ गया में जितना मजा है देख के करने में, क्या है इसमें। पता हो किस तरह माइनस भी सिखा दो, है ना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या रे, बस करने वालों को सपना कभी पूरा नहीं होता रे। हाँ हाँ। आ, तुम्हें क्या समझाऊं यार, ज्यादा छोटे हो गए, अभी दोस्त होते तो बढ़िया समझाता। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, लिखो कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ, सॉरी नेशनल इनकम, और क्या यहाँ पे खुद ही बोल दिया, एनपीएटीएफसी नहीं बोलता, वही निकाल के क्या देखा, जीडीपी एट एमपी देकर रखा है। फटाफट से शुरू कर दो फॉर्मुलेशन। हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट, जीडीपी एट एमपी देकर रखा है। हो गया। देखो जी से कहां जाएंगे, नेट में, क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। डी से कहां जाएंगे, नेशनल में, क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए। फिर एमपी से कहां जाएंगे, एफसी, माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी। हो गया। जीडीपी एट एमपी 4800 माइनस डेप्रीसिएशन कहां दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, प्लस एनएफआईए कहां मिलेगा, देकर रखा है यहाँ पे 80, माइनस एनआईटी कहां मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारा 300 है, सब्सिडीज माइनस कर दो 60, 240। हो गया। खुद से किया, वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा अगड़ बगड़ नहीं था ना इसमें, तो इसलिए सीधा सीधा हो गया रे तेरा। चल आगे बढ़े।
कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। हमें यहां पे क्या दिया हुआ रे? एक सेकेंड, किसको पूछूं मैं? मंच बता। ये हमें जीडीपी एमपी तो निकालनी है, बट किसे निकालेंगे? क्या फैक्टर है हमारे पास? नेशनल इनकम ये है। हाँ, तो इसका सिंबल क्या है? नेशनल इनकम का सिंबल एनआईटी है, एनएफआई है। वेरी गुड। और कुछ बताएगा क्या है इसकी सिंबल? एनएनपीएटीएफसी, ये दे के रखा है। ठीक है, क्या देकर रखा है? एनएनपीएटीएफसी। इसे हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे इसे? जीडीपी एट एमपी। हो गया। जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। तो एन से जी जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक, माइनस करेंगे एनएफआईए, एफसी से एमपी, प्लस करेंगे एनआईटी। हो गया। 6700 प्लस डेप्रिसिएशन 180 है। हो गया। उसके बाद एनएफआईए, देखो यहां पे इसको निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री इनकम फ्रॉम दे के रखा है 100, और 2 कितना है रे? 150। तो 100 माइनस 150 माइनस -50 हो गया। माइनस कितना है? -50 में है, क्योंकि ये बड़ा था। प्लस एनआईटी कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 130 माइनस 70 कितना हो गया? 60। चलो, माइनस माइनस है, प्लस कर देना इसको। हो गया, हो गया। आदि बाबू आ गया आंसर? सिक्स 990। तुम्हारे लिए लिखो, इस चैप्टर की चैप्टर 3 की एग्जाम्पल करना होमवर्क में 1 to 10। और ये जो आंसर प्रैक्टिकल है, ये मैं दोबारा क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, टोटल 11 है। अगले क्लास में करके हम चढ़ लेंगे कहां पे? चैप्टर 4 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 से लेके 10 तक, ये होमवर्क।